आज भगवान की अति सुंदर लीला। जब नारद जी ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया वह सुनेंगे हम। एक बार नारद जी बहुत ही सुरम्य स्थान पर पहुँचे, श्रीमन नारायण नारायण जपते हुए, और जब सुरम्य वातावरण में पहुँचे तो उनका मन स्थिर हो गया। इतना स्थिर हो गया कि इंद्र को लगा कि अब इंद्र का सिंहासन डोल जाएगा। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाकर कामदेव से कहा कि भाई जाओ, जल्दी नारद जी की समाधि भंग करो, क्योंकि नारद जी की अगर समाधि लगी रह गई तो हमारा सिंहासन डोल जाएगा। अब नारद जी का इतना मन लग गया कि नारद जी की वह दशा, वह समाधि अवस्था कामदेव तोड़ नहीं पाए, हर तरह का प्रयत्न करके। और फिर कामदेव घबरा गया। कामदेव ने नारद जी से माफ़ी मांगी और सारी कहानी कह के कामदेव वहाँ से इंद्रपुरी गया। और जब यह हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि गति देख सुरेश डराना, कामह बोल कीन सन्माना। कि कामदेव को भेजा और करहि गान बहुताल तरंगा, और बहुविध कीड़हि पानी पतंगा। बहुत कुछ करने के बाद भी जब कामदेव कुछ नहीं कर पाया, तब कामदेव डरा और डर के क्या किया, बार बार विनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनावो मोहि। नारद जी की गति देख के कामदेव जब वहाँ से इंद्रपुरी गया, उसने सब बताया, सब देवताओं ने प्रशंसा की। अब नारद जी को क्या लगा कि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया है। तो नारद कहाँ पहुँचे? नारद जी, भगवान नारद शिव शंभु भोलेनाथ के पास पहुँचे और भगवान श्री हरि के दूत के रूप में नारद जी जाने जाते हैं। समस्त देवता भगवान श्री नारायण के दूत के रूप में नारद जी को विशेष मान देते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी हैं। भगवान शिव के पास पहुंचकर नारद जी ने कहा कि मैंने काम को जीत लिया है। भगवान शिव ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि हमको आपने जो बात बताई है वह बात श्री हरि को मत कहिएगा कि आपने काम को जीत लिया है। अब देखिए, यहाँ फिर मैं कहूँगा कि पहले क्या था, जो गोस्वामी जी ने लिखा, जितना मैं अल्पमति जानता हूँ, गोस्वामी जी ने 2 बार कहा कि माता सती को मना किया भगवान शिव शंभु ने, उन्होंने बात नहीं मानी। अब यहाँ पे भगवान शिव शंभु ने नारद जी को शिक्षा दी, क्या दी, मार चरित संकरें सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। क्या कहा भगवान महेश ने, बार बार विनवो मुनि तो ही, बार बार हे मुनि आपसे विनती करता हूँ विनो, जिम यह कथा सुनाओ, जैसे आपने यह कथा मुझे सुनाई है, तिम जन हरहूँ सुनावहूँ कबहूँ, चलेहूँ प्रसंग दुरायों तबहूँ। श्री हरि को यह कथा कभी भी मत सुनाइएगा, चलेहूँ प्रसंग दुरायों तबहूँ, अगर प्रसंग चले तब भी इस बात को आप मत रखिएगा। नारद जी को सावधान किया भगवान शिव शंभु भोलेनाथ ने, क्योंकि वो आगे की गति जानते थे। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदई सुहान। भगवान शिव शंकर ने जो उपदेश दिया वह नारद जी को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कि भगवान राम जब चाहते हैं तभी वह बात सत्य सिद्ध हो सकती, अन्यथा नहीं। तो भगवान शिव के जो वचन थे नारद जी को अच्छे नहीं लगे और नारद जी कलतर वीणा बजाते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए
और जैसे श्री हरि के पास पहुँचे, हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठी आसन ऋषि समेता। भगवान श्री हरि उठे और उन्होंने नारद जी को सुंदर आसन दिया और कहा कि बताइए क्या चल रहा है। अब नारद जी ने तुरंत वही बात बताई कि हमने कामदेव को परास्त कर दिया और काम को मैंने जीत लिया, अब काम का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। अब जब यह बात उन्होंने कही तो श्री हरि जो परम कृपालु परम दयालु हैं, जब उनके किसी भक्त के मन में मद आ जाता है, किसी भक्त के मन में जरा सा अहंकार आता है, भगवान तुरंत उसका अहम नष्ट करते हैं। क्योंकि अहंकार से बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि जब अहम आता है तो समस्त विद्याओं का लोप कर देता है। और भगवान ने तुरंत नारद जी का सम्मान किया और नारद जी से कहा कि आपकी बड़ी कृपा है और आपका नाम लेने से दूसरों का काम दूर हो जाता है, आप तो बहुत परम दयालु हैं। और सुन के नारद जी बहुत खुश हुए। नारद जी को लगा कि श्री हरि अगर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो यह सत्य है कि मैंने काम को जीत लिया है। और तब नारद जी वहाँ से और खुश होके चले। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति धिकाई। अब यहाँ भगवान श्री हरि ने नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए एक माया रची, जिसमें 400 कोस का एक सुंदर सा नगर रचा भगवान ने। वहाँ एक सुंदर स्वयंवर हो रहा था। अब नारद जी जब उधर से निकलते हैं तब देखते हैं कि यहाँ स्वयंवर हो रहा है और वहाँ के राजा ने अपनी लड़की को दिखाया और कहा कि भाई देखिए ये सुंदर स्त्री है, हमारी लड़की है, इसके गुण लक्षण बताइए। अब नारद जी जो अभी कह के आए थे, नारद जी काम को जीत चुके हैं, लेकिन श्री हरि की माया देखिए, नारद जी उस मोहिनी पे मोहित हो गए। अब सोचने लगे कि कैसे यह स्त्री हमको मिल जाए। सब श्री हरि की माया है, इसलिए काम को कोई जीत नहीं पाया है। काम जीतने का जो दंभ रखता है वह श्री हरि की कृपा से होता है। श्री हरि जब तक चाहते हैं तभी तक हम कहते हैं कि हमने काम को जीत रखा है। कथा कहती है आगे, नारद जी बहुत मन से उस स्त्री को चाहने लगे और किस तरह वो मिल जाए सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने कहा कि श्री हरि के पास अगर जाएं तो सुंदर रूप मिल जाएगा श्री हरि जैसा, और यह सुकन्या हमको मिल जाएगी, हमको वर लेगी। अब वो सोचने लगे उसी समय कि श्री हरि के पास जाएंगे तो जाने आने में बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अब श्री हरि की माया, नारद जी जैसे वहाँ से चले तुरंत श्री हरि उनको रास्ते में मिल गए। भगवान श्री हरि ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रभु, आप तो आर्त हैं, जैसे मन में हमने सोचा आप जो है प्रकट हो गए। बहुविध विनय कीन तहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, हुई हैं काज हृदय हरसाने। कि अब हमारा काम सफल हो जाएगा। और भगवान ने नारद जी को कहा क्या चाहिए? नारद जी ने कहा बस आप अपने जैसा रूप हमको दे दीजिए और हमको जो है ये रूप मोहिनी मिल जाए। भगवान ने कहा एवमस्तु, जिसमें आपका हित होगा वही मैं आपको दूंगा। अब नारद जी ने उनसे कहा ही तक, जय विधि नाथ होय हित मेरा, करऊं सुभोग दास मैं तोरा, हे प्रभु जैसे मेरा हित हो वैसा करिए। और भगवान ने वही कहा कि जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम सब करब आन न कछु वचन न मिशा हमार। कि हमारा यह वचन मिथ्या नहीं होगा, आपका जिसमें परम हित हो मैं वही करूंगा। परम हित किसमें नारद जी का था?
भगवान नारद जी के मन से उस अहम को मिटाना चाहते थे कि जब नारद जी ने कहा कि मैंने काम को जीत लिया है। अब नारद जी समझ गए कि भगवान ने उनको सुंदर रूप दे दिया, क्योंकि नारद जी ने तो यही कहा था कि जय ही विधि होई नाथ हित मोरा। इसलिए भक्त को यही सबसे सुंदर लाइन है। जाने अनजाने जैसे भी नारद जी ने क्या मांगा भगवान से, जय ही विधि होई नाथ हित मोरा और करऊं सुबेगी दास में तोरा। अब भगवान ने कहा जय ही विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। जय ही विधि हुई है, जैसे तुम्हारा परम हित होगा हे पुत्र मैं वही लूंगा। तो जब मांगना हो भगवान से यही मांगे, जय ही विधि होहि नाथ हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। जय ही विधि होहि नाथ हित मोरा करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान ने नारद जी को बंदर जैसा मुख नारद जी का कर दिया, लेकिन यह माया और किसी को नहीं पता चली। वहाँ स्वयंवर में सबने नारद जी को नारद जी ही माना। मात्र भगवान शंकर के 2 गण थे वहाँ पे जिन्होंने नारद जी का वह स्वरूप देखा जो भगवान श्री हरि ने उनको दिया था। नारद जी एकदम बढ़िया जो है राजाओं की पंक्ति में बैठ गए कि अब तो आज यह वरमाला मोहिनी मेरे गले में डालेगी। और वो नारद जी की तरफ देखे नहीं, क्योंकि नारद जी को जब वो देखे तो नारद जी वानर जैसे मुख दिखे नारद जी का। अब नारद जी बार बार कोहनी मारे अड़ोस पड़ोस के, भाई हमको नहीं देख रहे यार, हमको नहीं देख रही है, हम इतने सुंदर बने, श्री हरि से रूप मांग के आए, उसके बादों नहीं देख रही है। और जय हिंदी से बैठे नारद फूली, नारद जी मतलब खुश होकर इधर बैठे हैं। सो दिस तही न बिलोकी भूली, उधर वो भूल के भी नहीं थे, उधर देखते उसको डर लगता है कि बानर कहाँ से आ गया हमारे ब्याह में स्वयंवर में। अपुन पुन उकसही अकुलाही ते ही दशा हरगन। और उनको देखे कि नारद जी जब बार बार देख रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रही, अड़ोस पड़ोस झाके पड़े हैं। और ये 2 जो शंकर जी के गण थे ये दोनों जान रहे थे और ये दोनों नारद जी का मजा ले रहे थे। अब जब नारद जी को उस कन्या ने नहीं नारद जी के गले में वरमाला डाली और उधर देखी भी नहीं, तब नारद जी परम क्रोधित हो गए। अब जब नारद जी क्रोधित हुए तब उन दोनों गणों ने नारद जी से कहा कि एक बार जाके अपना मुंह देख लो। तब समझ में आया कि काहे तुम्हारे गले में माला नहीं पड़ी है। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। जाके एक बार अपन मुख पहले देखो तब बताओ काहे नहीं माला डाली, इतना परेशान हो तुमको नहीं बढ़ रही। अब जब नारद जी जाके देखे जल में तो नारद जी जल उठे कि हमने हरि से सुंदर रूप मांगा था और हरि ने दिया क्या हमको। अब जब वो अपना मुख देखे और दोनों वहाँ गण खड़े मुस्किया रहे थे तो उनकी तरफ देख के नारद जी का हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो हंसे हम सो ले फल बहुर हंसे मुनि को। तब चूंकि वो शिवगण जानते थे कि नारद जी हैं तो नारद जी ने कहा कि अब तुम मुनि के ऊपर जो हंस रहे हो हमारा रूप देख के, जाओ कपटी तुम दोनों जो है राक्षस बन जाओ। और उसके बाद नारद जी एकदम गुस्सा होकर जलते हुए आगे बढ़े कि अब जाके आज श्री हरि को या तो श्राप दे दूंगा और नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा। बहुत हो गया, मेरा इतना जग हंसाई किया। जबकि जग हंसाई भगवान नारद जी को लगा कि सबने नारद जी का ऐसा रूप देखा, लेकिन भगवान श्री हरि परम दयालु है। नारद जी का वह रूप मात्र शंकर जी के 2 गणों के अलावा और किसी ने देखा ही नहीं। और एक भगवान की मोहिनी। अब नारद जी को रास्ते में फिर श्री हरि मिल गए। अब जैसे ही भगवान ने देखा तुरंत भगवान राम को खरी खोटी सुनाना चालू किए। भगवान नारद जी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मनई करो तुम सोई।
भाव ही मन ही, मतलब जो मन में भाव वही तुम करोगे हैं। तुम्हारे ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है तो कुछ भी करोगे हैं। अब भगवान नारायण श्री हरि नारद जी के सामने एकदम शांत चित्त खड़े। फिर नारद जी ने उनको कहा कि भले बवन अब बायन दीना पाव हुगे फल आपन कीन्हा, कि अब तुमने बहुत सही आदमी से पंगा लिया। अब हम बताते हैं तुमको। कपि आकृत तुम कीन हमारी, और करिहे कीस सहाय तुम्हारी। ये जो हमारी तुमने कपि जैसी आकृत की है, यही तुम्हारे सहायक बनेंगे। अब मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा जो इतना उपहास किया है, और मुझे जिसको मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए, उससे दूर किया। तो नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम भी नारी के बिना दुख में ही भटकोगे। भगवान श्री राम का एवं मस्तु प्रभु, श्राप शीस धरि हृदय हसी, प्रभु बहु विनती कीन, और निज माया के प्रबलता, और करें कृपा निधि लीन। और तुरंत भगवान ने अपनी माया समेट ली। अब न वहाँ पे माँ, न वह विश्व मोहिनी दिख रही है, न लक्ष्मी दिख रहे हैं, मात्र भगवान श्री हरि दिख रहे हैं। और जब नारद जी ने देखा कि समस्त माया व 400 कोस का जो नगर था, ऐसा कहीं कुछ था ही नहीं, तब नारद जी को होश आया कि मैंने क्या कर दिया। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, किसी तरह ये श्राप वापस हो जाए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। मृषा होई मम श्राप के पाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, कि श्राप मिशा हो जाए, और जितने हमने दुर्वचन कहे प्रभु सबके लिए हमें क्षमा करें। और तब भगवान श्री हरि ने बहुत सुंदर, भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जो हुआ वह भी मेरी ही माया का प्रभाव था। और अपना हृदय शांत करने के लिए क्या कहा भगवान ने, जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत जाऊं जनि भोरे। भगवान ने क्या कहा कि हे नारद जी, जाके भगवान शिव का सतनाम का पाठ करें, इसी से आपके हृदय में शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान शिव ने आपसे जो कहा था, आपने उसको न मान के आप अपने आप को काम जयी मान रहे थे, इस कारण यह सब हुआ। इसलिए भगवान शिव के सतनाम का पाठ करें, आपका मन शांत होगा। और आप भी सभी जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान जब भी मन उद्विग्न हो, भगवान शिव के सतनाम का पाठ करें, आपका मन शांत होगा। ओम ओम ओम।